अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि ट्रेडिंग व्यू को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर कौन से टूल्स हैं और वो टूल्स हमारे किस काम आ सकते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के बहुत आपके ये काम आने वाली है। वीडियो को एंड तक लाजम देखें। वीडियो को शुरू करते हैं बगैर टाइम को वेस्ट किए। पहले तो सर्च बार में आपने लिख लेना है ट्रेडिंग व्यू और वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। आपके पास अगर मोबाइल है, लैपटॉप नहीं है, तो आप मोबाइल पे इसको जो है ऐड कर सकते हैं। मोबाइल वाला वर्जन भी मैं वीडियो में मोबाइल से बना के आपको बता दूंगा कि वो कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन आप कमेंट लाजम करें, फिर उस हिसाब से मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ट्रेडिंग व्यू जैसे आपने सर्च किया गूगल पे, तो आपके पास ये पहली वेबसाइट है, इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ट्रेडिंग व्यू पे, आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने सीधा जाना है प्रोडक्ट्स पे और यहाँ पे सुपर चार्ट्स जो है इसके ऊपर जो है आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप सुपर चार्ट पे क्लिक करेंगे तो जो ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट आप देखते हैं लोगों के लेक्चर्स में, मेरे लेक्चर्स में, तो उस तरह का चार्ट आपके सामने आ जाएगा। तो इन चीज़ों को कैसे लगाया जाता है, क्या देखा जाता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आप टॉप में देखें, यहाँ पे जो है आपके सामने लिखा हुआ है जीपीपी ग्रेट ब्रिटिश पाउंड विद जापानीज येन के साथ, ठीक है। ये एक फॉरेक्स का पेयर है जो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि आपने इसमें फ्री साइन अप कर लेना, 1 क्लिक के साथ साइन अप हो जाता है, ठीक है। आपकी जो गूगल है उसके साथ ही आपने इसका साइन अप कर लेना, 1 क्लिक के साथ, कोई बड़ा काम नहीं है। समझ गए बात को, जो नॉर्मल जगह पे आप साइन अप करते हैं, ठीक है। वो तो एक इजी चीज़ है जो किसी को बताने की ज़रूरत है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे आ गए हैं तो वो चीज़ कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती, आप आराम से कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आल आ जाता है। अब देखें दुनिया में क्या है, स्टॉक्स हैं, फंड्स हैं, फ्यूचर्स हैं, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडिसेस, बॉन्ड्स एंड इकोनॉमी, ठीक है। बहुत सारी करेंसीज, बहुत सारे स्टॉक्स और डिजिटल करेंसीज वगैरह यहाँ पे आपको मिलेंगी, जो ट्रेडिंग व्यू पे जिनका चार्ट्स को आप देख सकते हो। मीम कॉइन का, किसी बड़े बड़े किसी और बड़े कॉइन का, क्रिप्टो का, किसी चीज़ को भी आप देख सकते हैं। तो अब फॉर एग्जाम्पल आपने आल पे रखना है और आपने अपने हिसाब से, अगर आप क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हैं तो आप अलहदा से खाली इंडिविजुअली क्रिप्टो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप स्टॉक्स कर रहे हैं तो आप स्टॉक कर सकते हैं, और अगर आप क्या नाम है फॉरेक्स कर रहे हैं तो आप खाली जो है फॉरेक्स में ऐसे लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल फॉरेक्स का एक पेयर है ग्रेट ब्रिटिश पाउंड JPY, इस पर अगर आपने क्लिक किया तो आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे आ जाएंगे, तो आप परेशान होंगे या आपको समझ नहीं आ रही होगी तो क्या करना। तो देखें, ये जो चीज़ें हैं ना, इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है खाली ब्रोकर जो है उन पे क्या आ रहा है वो दिखा रहे होते हैं। तो क्या हर ब्रोकर पे सेम ही हो? आप बोलेंगे प्राइस तो सेम ही होते हैं। दरअसल क्या सेपरेट का फ़र्क होता है, थोड़ा सा गैप होता है, 19-20 का फ़र्क होता है। तो वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसमें से कोई भी जो है वो आप टॉप में से किसी को भी ओपन कर सकते हैं। सेम चीज़ BTC की आती है। जैसे कि आप BTC यहाँ पे लिख दें आल पे जाकर, ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने बिटकॉइन US$ के साथ आ जाएगा, और यहाँ पे काफ़ी एक्सचेंज जो है, जैसे बिट्समैप होगी, कॉइन बेस इंडेक्स, बाइनांस आ गया। तो आप अगर बाइनांस पे कर रहे हैं तो आपने बाइनांस को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप कॉइन बेस पे कर रहे हैं तो कॉइन बेस पे, क्योंकि प्राइस का जैसे मैंने आपको कहा वहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है आपके साथ में, यहाँ पे ये 1 मिनट 1M मतलब 1 मिनट। अब यहाँ पे क्लिक कर लें और यहाँ पे जो है टाइमिंग शो की हुई है। अच्छा, ये जो 30 सेकंड, 50 सेकंड, 10 सेकंड, 5 और 1 सेकंड, ये जो भी टाइमिंग है ये आपको पेड वर्जन में मिलेगी, ठीक है। बाकी जितने भी टाइम्स है नीचे वो आपको फ्री वर्जन में मिल जाएंगे। फिर क्या है, अगर आपने अपने किसी टाइम पे अगर आप स्कैल्प कर रहे हैं तो बेसिकली आप 15 मिनट और 1 आवर, 4 आवर जो भी है, आप उनको अगर आप फेवरेट कर देते हैं, इसे स्टार पे क्लिक कर देते हैं, तो आपका जो टाइम है इस तरह ऊपर शो हो जाएगा। आपको फिर दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से 15 मिनट, 1 मिनट पे क्लिक करके आराम से वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है यहाँ पे कैंडल्स का ऑप्शन, जहाँ पे आपको मुख्तलिफ कैंडल्स और मुख्तलिफ जो है आज तक मार्केट में यूज़ हुई हैं लाइंस वगैरह, हैशन हाइकनाइशी लाइंस और ये ब्रेक्स और पता नहीं क्या क्या है, बहुत सारी। लेकिन हम बेसिकली जैपनीज़ कैंडल्स को यूज़ करते हैं, जो सिंपल कैंडल्स हैं, ठीक है। बार्स भी हैं, हैलो कैंडल्स भी हैं, जैसे अगर हैलो पे करेंगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो आप आराम से अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, आपकी जो स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से यूज़ करते हैं। बेसिकली कैंडल्स यूज़ होती है और हम उस कैंडल को ही सिलेक्ट करते हैं और
कुछ लोग अगर इंडिकेटर का यूज़ करते हैं तो वो फिर जाकर हैकेनाशी को जो है क्लिक करते हैं और हैकेनाशी कैंडल्स उस हिसाब से सामने खुल जाती हैं। तो कोई ऐसा नहीं होता कि हैकेनाशी से कोई एक्यूरेसी बढ़ जाती है, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। ये सारी आपकी प्रोबेबिलिटी पे और स्ट्रेटजी पे काम करता है, ठीक है। फिर आ जाता है यहाँ पे इंडिकेटर्स में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स के टैब मिल जाएंगे, आप उनको करके फेवरेट कर सकते हैं, और जो फेवरेट है फिर वो यहाँ पे आ जाएंगे। नहीं तो यहाँ पे आप लिखेंगे इंडिकेटर्स जो सॉरी तो वो इस हिसाब से इंडिकेटर्स आपके सामने आ जाएंगे और आप उनको अपने चार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर बाद में आ जाता है अलर्ट्स क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप 24 घंटे नहीं ट्रेड पे बैठे हुए, इस वक्त प्राइस ये चल रहा है। अच्छा, याद रखें जब आप वो चार्ट ओपन करते हैं तो इस तरह का मैसी चार्ट हो रहा होता है, आपको जो है ना इसको बार बार ऐसे जूम इन जूम आउट करने की कोशिश है, तो सिंपल यहाँ पे जाके ये एरो को क्लिक करेंगे तो आपका चार्ट रीसेट हो जाएगा और एग्जैक्ट आपकी प्राइस पे शो कर रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या अलर्ट का क्या मतलब है कि आप चाह रहे हो कि अगर फॉर एग्जांपल ये एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया है यहाँ पे और इसके ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड को प्लान करना है, तो आप क्या करोगे, सिंपल अलर्ट्स लगा सकते हो यहाँ पे जाकर, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या है आपके अलर्ट्स लगाने का, दूसरा ऑप्शन है कि आप जब इस तरह आपका ये जो सॉरी यहाँ पे प्लस का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको प्राइस का, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड अलर्ट आपका आ जाएगा। मतलब जब आपका प्राइस जो है इस तक पहुँचेगा तो आपको मैसेज आ जाएगा, आपका नोटिफिकेशन अपीयर हो जाएगा, ईमेल आ जाएगी आपको कि आपका प्राइस इधर पहुँच गया, उसके बाद आप एक्टिव हो सकते हैं। 24 घंटे आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ्री जो वर्जन है उसमें आप एक से ज़्यादा अलर्ट जो है वो नहीं लगा सकते, फिर आप इसको राइट क्लिक करके इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई बात। रिप्ले बार जो होता है फ्री वर्जन में 1 डे 1 वीक पे ही यूज़ होता है, उससे नीचे 4 आवर 1 आवर 15 मिनट 1 मिनट में काम नहीं करता, ठीक है। तो ये बेसिकली रिप्ले बार क्या होता है कि जैसे अभी मैं 15 मिनट ओपन और मैं इसको कर देता हूँ बैक टेस्टिंग के लिए, कि अगर हमने कोई स्ट्रेटेजी ईजाद की है तो उसकी बैक टेस्टिंग के लिए हम जो है इसको यूज़ करते हैं, किसको, रिप्ले बार को, सही है। तो अगर आपने कोई स्ट्रेटेजी बना ली है पहले, तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि जो ट्रेडिंग व्यू है वो 30 डे फ्री प्लान देता है आपको यूज़ करने का। 30 डेज़ के बाद ही जाकर वो पैसे काटता है। तो आपने अगर कोई स्ट्रेटजी प्लान बना लिया है तो 30 डे आप फ्री यूज़ करें, उसके बाद 30 दिन ख़त्म होने से पहले आप प्लान को काट लें और आपका जो पैसे है वो नहीं कटेंगे। इस तरह के आपकी स्ट्रेटजी भी टेस्ट हो जाएगी और आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा कि जो आप ट्रेड करना चाह रहे हैं वो है, होगी या नहीं होगी। सिंपल हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे करने के बाद क्या है, ये एरोस क्या होते हैं, इनका क्या मतलब होता है। मतलब क्या, अगर आपने कोई भी चीज़ यहाँ पे लगा दी है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक्टिविटी कर दी है, आप एरो करेंगे तो वापस हो जाएगी। जैसे कि सिंपल, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ चार्ट को ऊपर ले जाता हूँ गलती से या कुछ हो जाता है, मैं वापस उस पर क्लिक करूँगा तो वैसे ही हो जाएगी, और आगे करूँगा तो वहीं पे चल जाएगी, ठीक है। आपके पास पीसी है तो कंट्रोल जेड करेंगे तो भी आपका वो काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये बॉक्स नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या होता है, डबल चार्ट के लिए होता है, ठीक है। फ्री वर्जन में नहीं है, ये खाली पेड वर्जन के लिए है, तो आपको उसके लेने की ज़रूरत नहीं। इसका क्या फ़ायदा कि आप जो है टाइमिंग अपनी यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं अगर इस वाले चार्ट पे करूँ तो ये डे का 4 आवर का चार्ट अगर मैं यहाँ पे खोल लूँ और इस वाले ऑप्शन पे मैं 1 आवर का चार्ट खोल लूँ तो मतलब वो कर सकते हैं आराम से। या फिर यहाँ पे जाकर मैं किसी और पेयर को खोल लूँ, डेट्स इट, सिंपल। 4 5 6 जिस तरह आपने रखनी हो आप जो है अपने ट्रेडिंग के हिसाब से। ये बेसिकली आईसीटी कंसेप्ट जो होता है या स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो होता है उनमें ऐसे चीज़ें बंदा देखता है, क्योंकि लिए किसी चीज़ का प्राइस अगर अप जाए तो किसी का नीचे जाने से आपको कंफर्मेशन मिलती है कि हाँ मैंने यहाँ से ट्रेड लेनी है। अच्छा, नेम्ड सेव वगैरह जो होता है ये आपके नाम वगैरह जो है इस पेयर का जो बैकग्राउंड होता है उसके लिए यूज़ होता है, वो कोई ख़ास आपकी ज़रूरत की बात नहीं है। ये सेटिंग में क्या होता है कि चार्ट की सेटिंग होती है जिसके अंदर जब आप शुरू में आते हैं तो यहाँ पे लाइन और बॉक्स होता है और जो अजीब दिख रहा होता है, और लोगों के माइंड में एक बात होती है कि जो पीछे बॉक्स और लाइंस लगे होते हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये जैसे अभी डब्बे बन गए पीछे, ठीक है, देख रहे हैं छोटे छोटे बॉक्स बन गए, तो अब लोग समझते हैं पता नहीं ये पेड वर्जन के बाद हटते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने सेटिंग पे आना है और यहाँ पे नॉन कर देना है, ये पीछे से हट जाएगा। आपने कोई बैकग्राउंड कलर रखना है, सॉलिड, ग्रेडियंट, ये आपकी मर्ज़ी। देखिए पीछे एकदम वाइट हो गया, और अगर मैं चाहूँ तो
उसको वो कर सकता हूँ। ये सारा इस पर सेटिंग आप सिंपल कर सकते हैं, ठीक है। अपीयरेंस है, ट्रेडिंग इवेंट, स्केल, सैम्बल्स, आप सैम्बल्स को जो है बॉडी का कलर वगैरह, ये जो कलर होता है बॉडी का, लोगों के माइंड में होगा, हो सकता है ये उससे वो ऐसा कोई सीन नहीं है, आप जो है आराम से चेंज कर सकते हैं। ये बॉडी का कलर आपका आराम से रख सकते हैं, बॉर्डर वीक वगैरह, सही है। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, ओके। अच्छा, ये हो गया आपके सामने। फिर आपके पास ये आ गया इसका ऑप्शन। इससे क्या होता है, आपकी स्क्रीन फुल हो जाती है तो आपका जो साइड वाला नॉइज़ है वो गायब हो जाता है, ठीक है। होने के बाद क्या है, यहाँ पे लेफ़्ट पे आपके इंडिकेटर्स हैं, आप इनको हाइड भी कर सकते हैं और बाद में क्या है, इसको देख भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर, अगर आप फॉर एग्जांपल मैं किसी कोई EMA को लगाता हूँ तो यहाँ पे ये 50 EMA नज़र आ गया, और इसको मैं हाइड करूँगा तो ये आई का ऑप्शन है, इसको क्लिक करने से ये हाइड भी हो जाएगा, ओके। अच्छा, ये इस तरह आपका चार्ट फुल ओपन हो गया। आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपके लैपटॉप पे ESC कॉर्नर पे S का ऑप्शन है, नहीं तो ऐसे आप क्लिक करेंगे ऊपर तो ये क्रॉस आ जाएगा, उससे भी आप जो है इसको बैक साइड जा सकते हैं। कैमरे का ऑप्शन जो है, आप जो है इस एरिया का स्नैपशॉट लेके आप आगे अपने ग्रुप्स में आप किसी को शेयर करना चाहते हैं तो वो चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर राइट साइड कॉर्नर पे ये एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे सारे पेयर्स आ जाएंगे। मैं आपको चलूँगा ऐसा ऐसा बताता हूँ। फिर क्या होगा, आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, सारे आ रहे होंगे, जैसे कि ये सैम्बल्स हैं, फीचर्स, इंडेक्स, फॉरेक्स, सारे आ रहे होंगे, थोड़े थोड़े मेजर पेयर्स, ठीक है ना। और आपको ये क्रिप्टो के भी कुछ मेजर पेयर्स वहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। अब दरअसल इनमें होता क्या है, आप पहले इसको ऐसे बेशक ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, इट्स ऑल अप टू यू। आपने अगर जिस पे काम करना है, आप क्या करो, उसको रखो, बाकियों को ऐसे करके डिलीट मार दो। ये आप क्रॉस का ऑप्शन देख रहे हो ना, इसको क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। फॉर एग्जांपल आप खाली कुछ 4-5 पेयर पे ही काम कर रहे हैं तो आप उन्हीं को रखें, बाकी को गैप कर दें। और कैसे ऐड होता है, आप यहाँ पे प्लस का ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर क्लिक करें और उस पेयर को आपने सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे ये क्रॉस है ना, इसका मतलब ये एडिड है। अब इसको आप रिमूव ऐसे कर देंगे तो रिमूव हो जाएगा। ये प्लस का मतलब ऐड टू वॉच लिस्ट, ठीक है। तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका जो है ये क्या नाम है, नीचे सबसे नीचे आपके वो आ जाएगा। आप वहाँ से उठाकर इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। सिंपल हो गया। बाकी चीज़ें आप बाद में देख लेना, उसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं। जो हमारी मेजर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो हो गया वहाँ पे। फिर आप कोई भी किसी भी चीज़ को खोलेंगे उस हिसाब से उसका चार्ट ओपन हो जाएगा, ऑलराइट। फिर क्या करना है, हमारे पास जो मेजर चीज़ है, अब यहाँ पे क्या होता है, अक्सर लोगों के चार्ट के ऊपर ये सारे टूल्स नज़र आते हैं जो मेरे काम के हैं, मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो वो क्या है, लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो ये एरो टूल है, जहाँ पे जैसे कि ये क्रॉस जो अभी मेरे स्क्रीन पे चल रहा है, तो इसकी बदौलत है। मैं अगर डॉट कर दूंगा तो यहाँ पे डॉट वाला निज़ाम आ जाएगा। आप देख रहे हो ये डॉट आ गया ना मेरे सामने। फिर उसके बाद क्या है, एरो कर दूंगा तो एरो आ जाएगा, खाली वो क्रॉस का निशान चले जाएगा। तो इसका क्रॉस का फ़ायदा ये है कि ये प्राइस जो होती है ना, वो मुझे प्राइस और नीचे जो डेट और टाइम है वो शो हो होता है, और मुझे फॉरेक्स में वो बहुत इंपॉर्टेंट है और सबके लिए वो इंपॉर्टेंट है। ये इरेजर है, अगर आपने किसी चीज़ को मिटाना है उसके लिए इसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर यहाँ पे आप जाएंगे इस ऑप्शन पे, तो यहाँ पे हमारे लिए ट्रेंड लाइन है, मैं इसको स्टार में कर दूंगा, यहाँ पे आ जाएगी। एरो है, रे है, एक्सटेंडेड लाइन है, वर्टिकल है, ये चीज़ें मेरे काम की हैं, मैं इनको वो रखता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये वाली है, इसको जो है हम अगर ऐसे करें, ये आ जाएगा। फिर बाद में जाकर क्या है, अक्सर आपने देखा होगा कि लोग जो है वो क्या करते हैं, ऐसे टेम्पलेट में जाके इसको वो कर देते हैं। तो ये कैसे होता है, आप ये है ना, आपने इस पर डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने के बाद क्या ये आ जाएगा। आपने यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखना है, नीचे टेम्पलेट है, और उसको सेव एज करके जो भी आपने नेम देना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, कलर, साइज़ वगैरह सब कर मिडल में होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए वगैरह करके ओके कर देना है, वो हो जाएगा। और जब भी आप नेक्स्ट टाइम लाइन लगाएंगे, लगाने के बाद ऐसे जाकर उसको आप करेंगे तो वो उस हिसाब से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो भी आप रखना चाहते हैं वो आराम से रख सकते हैं। सिंपल हो गया, ठीक है। फिर बाद में क्या है, आप अगले ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक फिबोनाची और गाना बॉक्स है। गाना बॉक्स में एंट्री के लिए यूज़ करता हूँ किसी बड़ी वीक कैंडल पे। जब ऐसी कोई कैंडल, ऐसी फेयर वैल्यू गैप वाली कैंडल आ जाए और काफ़ी गैप हो उसके अंदर, मैं फिर क्या है, ये भी एक फिब की तरह काम करती है, जिसमें 0.5 लेवल, 0.25 लेवल आप इसको सेटिंग में जाकर इस तरह जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ 3 सेलेक्ट किया है, इट्स ऑल डिपेंड यू, आप समझदार हैं, आप ये कर सकते हैं, ठीक है। मेरे ये हैं, बाकी आप की स्ट्रेटजी के हिसाब से आपके पास ये सारे टूल्स हैं जो फिबोनाची के बेस पे बने हुए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे है कुछ टूल्स, जैसे कि ब्रश हो गया, हाइलाइटर, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तो हमारे बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि हम जो है उससे अपना स्पोर्ट, डिमांड, की लेवल एरिया,
कुछ भी जो है वो मेजर करते हैं, और इसको भी जो है आप कलराइज कर सकते हैं, इसमें आप कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं, आप इसकी थिकनेस को देख सकते हैं, यहाँ पे 2, 3, 4 जैसे भी है वो कर सकते हैं। सेटिंग में जाकर जो है आप इसका नेम रख के इसकी टेम्पलेट बना सकते हैं, जैसे कि ये सप्लाई है और जैसे कि मैंने सप्लाई डिमांड वगैरह की बनाई हुई है। ठीक हो गया। तो जैसे कि ये सप्लाई किया तो सेंटर में आ गया, आप इसको कैसे भी आराम से कर सकते हैं। ठीक हो गया। टैक्स है, टैक्स के अंदर खाली क्या होता है कि ये टी का ऑप्शन यहाँ पे आया हुआ है, और यहाँ पे मैं इसको किसी भी लिख कर मतलब यहाँ पे ऐड करूँगा और जो है वो आराम से आ जाएगा। समझ रहे बात को। फिर आप इसको जो है डिलीट कर सकते हैं, ये आपके पास डिलीट का ऑप्शन है, कलर चेंज कर सकते हैं, साइज़ उसका चेंज कर सकते हैं सिंपली। यहाँ पे कुछ टूल्स हैं, जैसे कि कुछ ABCD पैटर्न होता है, ABCD पैटर्न होते हैं, कुछ इलियट वेव्स होती हैं, कुछ ऐसे चार्ट पैटर्न्स होते हैं जो कि हेड एंड शोल्डर, रिवर्स शोल्डर, तो आप वो भी आप जो है यूज़ करके बना सकते हैं सिंपली। ठीक है। इमोजीज आ गई। अपने इमोजीज कहाँ यूज़ करते हैं, मैं तो यूज़ नहीं करता, आपने करनी है तो वो करें। ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है मेरे लिए। इससे मेजर किया जाता है कि हम लोग कितना पिप्स ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पे पिप्स बता रहा होता है, परसेंटेज बता रहा होता है वगैरह वगैरह, ये हमारे काम की चीज़ है। ठीक है। बेसिकली ये क्या होता है कि सिर्फ वन टाइम यूज़ होता है, आप क्लिक करेंगे तो सेकंड क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रहेगा, थर्ड क्लिक करने पे गायब हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, ये वाला जो टूल है इसको यूज़ करते हैं, जो कि आपको मिल जाएगा यहाँ पे। इधर जाना है और यहाँ पे प्राइस रेंज जो है इसका कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका जो प्राइस रेंज है मार्केट का वो आपको ये बताएगा 57 पिप्स मार्केट इतना जा चुकी है। ठीक है। फिर यहाँ पे इसी एरिया में आपको लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन का मिल जाएगा, इसी पे भी आप स्टार लगा देंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। देखें अब ये क्या होता है, कभी कभार सामने शो नहीं हो रहा था, उसकी वजह क्या है, लेफ्ट साइड पे आप जाएंगे तो नीचे का एरो है, यहाँ पे जाएंगे, ये जो फेवरेट का है अभी ब्लू है, मैं इसको वो कर दूँ तो हाइड हो जाएगा। ठीक है। तो आप किसी को भी फेवरेट करते जा रहे हैं, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं ये नोट को फेवरेट कर रहा हूँ, ठीक है ना, फेवरेट करने से आपके सामने यहाँ पे ऐड होना शुरू हो जाएगा। कभी कभार ना आए तो आपने इधर जाकर इसको क्लिक कर देना और आपके सामने ये आ जाएगा। ठीक है। सिंपली जो भी ऐड करना है आप ऐड करें, ऐड करने के बाद फिर जो है आप यहीं से उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। फिबोनाची लेवल को अपने लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन जो भी आपने बनाई होती है, आप उसके हिसाब से आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। बाकी चीज़ें तो आपको पता ही है। ठीक है। नीचे क्या आता है, अब हम अगर नीचे की तरफ जाएं तो यहाँ पे एक आपको ये एक छोटा सा पैनल है, इसको ओपन करेंगे तो इसमें हमारा फ़ायदा ये होता है कि हम अगर किसी ब्रोकर को ऐड करना चाहते हैं, जिसमें बाइनांस भी आ गया है, कैपिटल, पेपर ट्रेडिंग, OKX वगैरह, इतने ब्रोकर्स आ चुके हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं फॉरेक्स, क्रिप्टो वगैरह के, और आपकी ट्रेड को यहीं पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि आप इसको पेपर ट्रेडिंग को कनेक्ट कर दें। कनेक्ट करने से क्या होगा कि आप अपना रियल पैसा लगाने से पहले आप अपना जो है एक नॉर्मल पैसा लगाएं और उसे ट्रेड करना सीखें। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर इसको सेल लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं उस हिसाब से सेल लगा सकता हूँ, बाय लगा सकता हूँ, और उसी टाइम क्या है ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी, और मैं यहाँ पे अपना SL वगैरह जो है वो भी ऐड कर सकता हूँ कि मेरा जो TP है वो यहाँ तक हो, मेरा जो SL है वो यहाँ तक हो। इट्स ऑल अप टू यू। आप समझ रहे हैं ना बात को, मैं जो कहना चाह रहा हूँ जो भी है आपके हिसाब से। ठीक है। सो ये आप आराम से कर सकते हैं और यहाँ पे ऐसे करके क्लोज पोजीशन कर सकते हैं, सिंपली आपके लिए आसान भी होगा। ऑलराइट। और फिर जो है वो जो आपने ट्रेड लगाई है वो यहाँ पे ऑर्डर्स आ जाएंगे, आपने कितनी लगाई, हिस्ट्री आ जाएगी, आपका अकाउंट बैलेंस इतने 1 लाख के करीब आपको देता है, और जब ये ज़ीरो हो जाएंगे फिर आपको दे देगा। तो आप रियल पहले इस पर टेस्ट करें, उसके बाद जाकर आप जो है रियल पैसा लगाएं अपने दूसरे ब्रोकर पे। ठीक है। तो उम्मीद है आपने इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखा। कुछ चीज़ आपने और सीखनी है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो बना दूंगा। इंशाल्लाह मोबाइल वर्जन भी आएगा, आपके कमेंट्स पे डिपेंड करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपको लगा कि आपकी नॉलेज में कोई इजाफा हुआ है, तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में लाजम शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।